जम्मू की डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन वर्जेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दी है। कैप्टन वर्जेश थापा की मां नीलिमा कहती है कि वह मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वह फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया था। वह वहाँ बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। नीलिमा कहती है कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ, आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब सुरक्षित कैसे रहेंगे। उसका खुद का सपना था कि वह सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। ब्रिजेश थापा की उम्र 26 साल थी। वह 2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुके हैं। उनके पिता भुवनेश्वर थापा कर्नल रह चुके हैं। भुवनेश्वर थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाए। वह मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उससे शुरू में ही कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसे आर्मी में ही जाना था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। भुवनेश्वर थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि जंगली इलाके में आतंकी छिपे हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान मारे गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, कब तक ऐसे ही हमारी सेना के जवानों को खोते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना अब आवश्यक हो गया है। हर जवान जो सेना में जाता है वो जान हथेली पर लेकर चलता है। इन पर देश को गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इनके लिए मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। जम्मू की डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन वर्जेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दी है। कैप्टन वर्जेश थापा की मां नीलिमा कहती है कि वह मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वह फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया था। वह वहाँ बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। नीलिमा कहती है कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ, आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब सुरक्षित कैसे रहेंगे। उसका खुद का सपना था कि वह सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। ब्रिजेश थापा की उम्र 26 साल थी। वह 2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुके हैं। उनके पिता भुवनेश्वर थापा कर्नल रह चुके हैं। भुवनेश्वर थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाए। वह मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उससे शुरू में ही कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसे आर्मी में ही जाना था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। भुवनेश्वर थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि जंगली इलाके में आतंकी छिपे हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान मारे गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, कब तक ऐसे ही हमारी सेना के जवानों को खोते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना अब आवश्यक हो गया है। हर जवान जो सेना में जाता है वो जान हथेली पर लेकर चलता है। इन पर देश को गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इनके लिए मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। जम्मू की डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन वर्जेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दी है। कैप्टन वर्जेश थापा की मां नीलिमा कहती है कि वह मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वह फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया
गया था। वह वहाँ बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। नीलिमा कहती है कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ, आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब सुरक्षित कैसे रहेंगे। उसका खुद का सपना था कि वह सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। ब्रिजेश थापा की उम्र 26 साल थी। वह 2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुके हैं। उनके पिता भुवनेश्वर थापा कर्नल रह चुके हैं। भुवनेश्वर थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाए। वह मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उससे शुरू में ही कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसे आर्मी में ही जाना था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। भुवनेश्वर थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि जंगली इलाके में आतंकी छिपे हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान मारे गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, कब तक ऐसे ही हमारी सेना के जवानों को खोते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना अब आवश्यक हो गया है। हर जवान जो सेना में जाता है वो जान हथेली पर लेकर चलता है। इन पर देश को गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इनके लिए मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन ब्रजेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दी है। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां नीलिमा कहती है कि वह मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वह फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया था। वह वहाँ बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। नीलिमा कहती है कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ, आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब सुरक्षित कैसे रहेंगे। उसका खुद का सपना था कि वह सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। ब्रिजेश थापा की उम्र 26 साल थी। वह 2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुके हैं। उनके पिता भुवनेश्वर थापा कर्नल रह चुके हैं। भुवनेश्वर थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाए। वह मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उससे शुरू में ही कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसे आर्मी में ही जाना था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। भुवनेश्वर थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि जंगली इलाके में आतंकी छिपे हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान मारे गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, कब तक ऐसे ही हमारी सेना के जवानों को खोते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना अब आवश्यक हो गया है। हर जवान जो सेना में जाता है वो जान हथेली पर लेकर चलता है। इन पर देश को गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इनके लिए मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के डोडा में मंगलवार 16 जुलाई 2024 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में दार्जिलिंग के रहने वाले कैप्टन ब्रजेश थापा भी शहीद हुए। कैप्टन थापा उस टीम की अगुवाई कर रहे थे जो आतंकियों से लोहा ले रही थी। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद से मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बात का गर्व है कि बेटे ने देश के लिए जान दी है। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां नीलिमा कहती है कि वह मार्च में घर आया था, 3-4 दिन रहने के बाद चला गया था। वह फिर जुलाई में आने की बात कहकर गया था। वह वहाँ बहुत खुश था। रविवार को ही उसने मुझसे और अपने पापा से बात की थी। सुबह 9 बजे उसका फोन आया था। इसके बाद से उससे बात नहीं हुई। कल उसकी मौत की खबर मिली। नीलिमा कहती है कि बेटे के जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन इस बात का गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुआ है। मेरा बेटा था तो क्या हुआ, आखिर किसी न किसी को तो बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सब सुरक्षित कैसे रहेंगे। उसका खुद का सपना था कि वह सेना में जाए और अपने पिता की तरह नाम रोशन करे। ब्रिजेश थापा की उम्र 26 साल थी। वह 2019
2019 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आर्मी में गए थे। कैप्टन थापा की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुके हैं। उनके पिता भुवनेश्वर थापा कर्नल रह चुके हैं। भुवनेश्वर थापा का कहना है कि बेटे ब्रजेश का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाए। वह मेरी वर्दी पहनकर इधर उधर घूमता था। मैंने उससे शुरू में ही कहा था कि नेवी में चला जा, आर्मी का काम कठिन है, लेकिन उसे आर्मी में ही जाना था। उसने बीटेक कर रखी थी, इसके बाद भी सेना को ही चुना। भुवनेश्वर थापा कहते हैं कि मैं सेना में कर्नल था। जब गाड़ी में आगे बैठता था और पीछे दूसरे जवान, तो मुझे देखकर कहता था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूंगा और आगे बैठूंगा, जबकि बाकी जवान पीछे बैठेंगे। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए जान दी, लेकिन दुख है कि अब उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। सोमवार रात सेना को सूचना मिली कि जंगली इलाके में आतंकी छिपे हैं। कैप्टन थापा की अगुवाई में ही सेना की एक टीम वहां पहुंची। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में ब्रजेश थापा समेत 4 जवान मारे गए। आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाके से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, कब तक ऐसे ही हमारी सेना के जवानों को खोते रहेंगे, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करना अब आवश्यक हो गया है। हर जवान जो सेना में जाता है वो जान हथेली पर लेकर चलता है। इन पर देश को गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इनके लिए मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।